Hello, children. We'll study today chapter number 1 from our book, Knowing Our Numbers. In this chapter, we will study the different topics such as number 1, Hindu Arabic system of writing numbers. सेकंड है नंबर सिस्टम राइटिंग नंबर्स. थर्ड है फेस वैल्यू. देन कम्स प्लेस वैल्यू. Before we go further, we will see first the basic terms, important basic concepts such as digits, numerals, notation, and numeration. Children, these important things, although you have already studied in your previous classes, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इन्हें हम दोबारा रिवाइज करेंगे. सबसे पहले है डिजिट्स. In our system, we use symbols, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We call these symbols as digits. इन सभी सिंबल्स को जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 लिखते हैं, इन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं. न्यूमरल्स. A group of digits is called a numeral, called a number or numeral. Say for example 98, 102, etc. Next, notation. Method of writing numbers is known as notation. Next, numeration. The method of expressing number in words is known as
as numeration. Well, children, so you have revised the important terms which we deal in mathematics: digits, numerals, notation, and numeration. Now we will proceed to this chapter, comparison of numbers. Now we will see how we compare the number. Suppose we write any number, say 64. एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर हम लिखते हैं 64. तो यहां पर जो 6 है और 4 है, ये हम देखते हैं कि ये हमारे डिजिट्स हैं, और नंबर क्या है हमारा, न्यूमरल क्या है हमारा, 64. दूसरा नंबर हम लिखते हैं 32. अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो वी विल सी द फर्स्ट डिजिट. वी विल कंपेयर द फर्स्ट डिजिट. सी दिस इज 6 ओवर हियर, यहां पे 3 है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 64 इज ग्रेटर देन 32. नाउ लुक फॉर अनदर एग्जाम्पल. यहां पर हम देखते हैं कि हमें कैसे पता लगा कि कौन सा नंबर बड़ा है. इसके लिए हमने देखा, सबसे पहला डिजिट हम कंपेयर करते हैं, यहां पर 6 है और यहां पर 3 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 3. तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से 64 जो है 32 से बड़ा है. 64 इज ग्रेटर देन 32. विल टेक अदर एग्जाम्पल्स. से उदाहरण के लिए 335. यहां पर हम दूसरा नंबर लिखते हैं 342. यहां पर हम देखते हैं कि इसमें हमको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर 3. यहां पर भी 3 है. दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट हमारा सेम है. इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा नंबर. जब हम दूसरा नंबर देखते हैं, यहां पर 3 है और यहां पर दूसरा नंबर डिजिट है 4. इसका मतलब ये हुआ 342 इज ग्रेटर देन 335. अदर वर्ड्स वी कैन से इज लेस देन 342. सो दिस विल बी 335 will be less than 342. इसी प्रकार से हम दूसरा एक नंबर और देखते हैं 441. सो इन दिस वी कंपेयर. इसको हम देखते हैं, पहला डिजिट हम देखते हैं, इसमें भी 4 है, इधर भी 4 है, तो दैट मीन इट इज सेम. Then we come to the second digit. This is also same. यहां भी 4 है, यहां भी 4 है. फाइनली हम तीसरा डिजिट देखते हैं, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है. दैट मीन जो हमारा पहला डिजिट है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो ये 2 इज ग्रेटर देन 1. लास्ट डिजिट इन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1. तो दिस मीन्स दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 441. अब हम इसमें नेक्स्ट चीज पे जाते हैं. नंबर, जो भी नंबर होता है, तो उसमें हर एक नंबर की अलग प्लेस वैल्यू होती है, और इसी को हम देखेंगे फर्दर नंबर्स में कि किसी भी नंबर्स में अलग अलग नंबर्स की क्या प्लेस वैल्यू होती है. जैसे कि हम जब पढ़ते थे पहले, सपोज 335, तो हमको ये बताया जाता था कि पहला नंबर 1 है, दूसरा 10 है और तीसरा नंबर 100 है. सो वी विल स्टडी नंबर्स में हर नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है. तो इसके लिए हम सबसे पहले
national system, or in other words we can say in Indian system, इस प्रकार हम देखेंगे प्लेस वैल्यू के लिए कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं. नंबर वन इज इंडियन सिस्टम और दूसरा हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन सिस्टम. इसमें हमारे पास जो नंबर्स है उसको हम राइट करते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. सो चिल्ड्रन, पहले आप बचपन में पढ़ते थे तो आपने पढ़ा था वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना. वंस, टेंस, 100 में भी 1000 तक आपने पढ़ा होगा. लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे, अब हम यहां पर नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहां पर हम देखेंगे जो सबसे राइट साइड में हमारा डिजिट है 1 है, और उसको हम क्या बोलेंगे, वंस. वंस की प्लेस में है. नेक्स्ट प्लेस आती है हमारी टेंस. 2 हमारा टेंस की प्लेस में. इसी प्रकार इसको 20 बोलेंगे. 3 हमारा है हंड्रेड्स की प्लेस में, तो इसको हम 300 बोलते हैं. 4 हमारा है 1000 की प्लेस में, दिस इज कॉल्ड 4000. और 5 हमारा है 10,000 की प्लेस में, दैट मीन दिस विल बी 50,000. इसी प्रकार हमारा 6 जो है लैख की पोजीशन में है, तो दिस इज कॉल्ड 6 lakhs. नेक्स्ट आता है हमारा 7, तो दिस इज 10 इन द पोजीशन ऑफ 10 lakh, सो दिस विल बी 70 lakh. हम क्या बताते हैं, सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो नंबर हमारा होगा 70 lakh. तो यहां पर हम देखेंगे कि नंबर हमें किस तरह से बोलना है. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 7 जो है 10 lakhs की पोजीशन में है, तो ये हो गया हमारा 70. 6 हमारा लैख की पोजीशन में है, 6 lakh हो गया. तो दोनों मिला के 70 lakh प्लस 6 lakhs ये हमारा हो गया 76 lakh. उसके बाद आता है हमारा 10,000 की प्लेस में 5 है, तो ये हो गया 50. इसी प्रकार 4 जो है 1000 की प्लेस में हो गया, तो ये हो गया हमारा 4000. तो इस प्रकार हम लिखेंगे 54,000. और यहां हम देख रहे हैं 3 किसकी जगह है, 100 की जगह, और 2 हमारा टेंस की जगह में, तो ये हो गया 20. और 1 हमारा वंस की जगह में, तो इस प्रकार ये हो गया 321. तो इस प्रकार हमारा नंबर हुआ 76,54,321. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस प्रकार से होता है. तो सेम नंबर जैसे हम यहां पे 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is I'm going to tell you in international system. अब हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरेशन कैसे किया जाता है, नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं. तो इसमें हम ये देखेंगे
कि जो एक्सट्रीम राइट हैंड से, जैसे कि नेशनल सिस्टम में वंस है तो इसमें भी ये वंस यहां पर हम लिखते हैं। दूसरा डिजिट है टेंस की प्लेस में, तो यहां पर भी टेंस लिखते हैं। तीसरा डिजिट 100 है तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी 100 लिखा जाता है, 1000। और उसके बाद में आता है 10,000। फिर से हम बताते हैं आपको। पहला डिजिट जो है क्या लिखते हैं, वंस, जो कि हमारा नेशनल सिस्टम में भी वंस है। दूसरा डिजिट टेंस प्लेस में है तो इंडियन सिस्टम में भी टेंस में है। तीसरा डिजिट 1000 की प्लेस में है। अरे तीसरा डिजिट है 100 की प्लेस में, नेशनल सिस्टम में भी 300 की प्लेस में है। नेक्स्ट नंबर है 4, जो कि इंडियन सिस्टम में 4000 की जगह है, यहां पर भी हम 1000 की जगह में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 10,000, तो 5 जो है हमारा 10,000 की प्लेस में है, और इंडियन सिस्टम में भी 10,000 तक है। तो 10,000 तक जो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम है। लेकिन उसके बाद में जो है इसका प्लेस वैल्यू है डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पर नेक्स्ट फिर कितना आता है, नेक्स्ट डिजिट 6 है, ये आ जाता है 100,000। 100,000। और उसी प्रकार से इससे नेक्स्ट डिजिट जो आता है 7 है, ये मिलियन। नेक्स्ट डिजिट है 8, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। और उस प्रकार नेक्स्ट डिजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, 100 बिलियन। 100 मिलियन। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंडियन सिस्टम में कैसे न्यूमरल्स की प्लेस वैल्यू निर्धारित की जाती है, और उसी प्रकार से हमने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हम प्लेस वैल्यू किसी नंबर की फिक्स करते हैं। तो हम इसे दोबारा देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पहला डिजिट जो है वंस की प्लेस में है, दूसरा डिजिट टेंस की जगह में है, दिस विल बी 20, और तीसरा डिजिट 100 की प्लेस में है, दिस विल बी 300। नेक्स्ट नंबर 4 है, ये 1000 की जगह पे है तो दिस विल बी 4000। उससे नेक्स्ट डिजिट 5 है, ये 10,000 की जगह में है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 50,000। और उससे नेक्स्ट डिजिट जो है 6, ये 100,000 की जगह पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 600,000। और उससे नेक्स्ट डिजिट हमारा आता है 7, जो कि उसकी प्लेस वैल्यू है मिलियन। और नेक्स्ट डिजिट हमारा 8 है तो ये आता है 10 मिलियन की जगह, तो 8 जो है 10 मिलियन के स्थान पे है तो दिस विल बी 80 मिलियन। इस प्रकार से 9 जो है 100 मिलियन के स्थान पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900 मिलियन। तो इंडियन सिस्टम में हम देखते हैं प्लेस वैल्यू हमारे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आप ध्यान देंगे इस बात में कि इंडियन सिस्टम में जो है प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक जाती है, उसके बाद में हमारा लाख आता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू जब हमारी बढ़ती है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहां तक तो सेम चलती है, लेकिन इसके बाद लाख नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आता है 100,000 आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है मिलियन होती है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है 10 लाख होता है। तो ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारा 10 मिलियन। और
उसके बाद में आ जाता है 100 मिलियन। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो इंडियन सिस्टम में यहाँ पर लाख दिया हुआ है और इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन है कि ये बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि लाख और मिलियन इज डिफरेंट, बिकॉज 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 पर मिलियन इज, 1000 बोलो। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 है वो इंडियन सिस्टम में लाख के बराबर है। 100,000 इज इक्वलेंट टू 1 लाख। नेक्स्ट डिजिट हमारा है मिलियन। तो इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो मिलियन जो लाख की जगह है, तो मिलियन लाख की जगह नहीं है, बल्कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों में देखा कि इंडियन सिस्टम में कैसी प्लेस वैल्यू दी जाती है नंबर में, और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फिक्स की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि नेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में और उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम जब हम नंबर्स लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगाकर किसी नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी कॉमा कैसे लगाते हैं। सपोज वी टेक एनी नंबर्स, कोई सा हम नंबर लेते हैं 4 3 2 6 5 8 9। So we have taken 4 3 2 6 5 8 9. So this will be in Indian system. Now next we will take 9 8 5 6 2 3 4. This will be in international सिस्टम। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि जब हम प्लेस वैल्यू बोलेंगे इस नंबर इंडियन सिस्टम में, तो दिस विल बी 234 सिंस 4 इज इन 1's प्लेस, 3 इज इन 10's प्लेस एंड 2 इज इन 100 प्लेस। तो जिस प्रकार से 4 जो है 1's के स्थान पे, 3 10's के स्थान पर और 2 हमारा 100 के स्थान पर है, तो इस पर हम कॉमा लगा देते हैं। इसके पहले हम कॉमा लगाते हैं। उसी प्रकार से फिर इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में इसका नेक्स्ट डिजिट आता है 1000 की जगह में, और उससे नेक्स्ट डिजिट आ रहा है 5 10,000 की जगह में। दिस विल बी 56,000। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा, तो 2 नंबर बाद हम फिर कॉमा लगाते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है 8 जो कि लाख की जगह पे है, और 9 हमारा 10 लाख की जगह पे है। तो फिर से हम कॉमा लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा 98 lakhs। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखेंगे, ये हमारा 1's की जगह में 4, 3 हमारा 10's की जगह में है, 2 हमारा 100 की जगह में, तो कॉमा हम यहां पे लगा देते हैं 234। नेक्स्ट आता है हमारा, यहां पर ध्यान देने की बात है, नेक्स्ट डिजिट हमारा 6,000 की प्लेस में है, 5 हमारा 10,000 की प्लेस में है, और उससे नेक्स्ट जो नंबर है वो 100,000 की प्लेस में है। जबकि आपने हमारा देखा हमने कि इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है, इंडियन सिस्टम में लाख हो, वहां पे लाख हो गया है, लेकिन यहाँ पे 100,000 आ रहा है, तो कॉमा हम यहां पर लगाएंगे 856,000। उसी प्रकार से यहां पर नेक्स्ट नंबर हमारा आ रहा है 9 जो है
9 हमारा मिलियन की जगह पे है और 2 हमारा 10 मिलियन की जगह पे आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है हमारा 100 मिलियन के स्थान पर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये नंबर हमारा हो गया 329,856,234। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में हमारा है 2,98,56,234। तो अगर हम ध्यान देंगे इन दोनों पे, तो हम देख रहे हैं कि जब इंडियन सिस्टम है इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा है, 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद में हम कॉमा लगा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखेंगे कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएं, फिर से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएं, और फिर से एंड सो ऑन, इसी प्रकार 3 डिजिट में लगाते हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम में केवल शुरू में 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन नंबर को हम कैसे लिखते हैं। तो सपोज इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। वो दिखा के लिखो, वही डिजिट, वही नंबर दिखा के लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 29856,234। So we will write as, इसको हम काउंट करेंगे कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे 4 वंस की जगह में 3 टेंस की जगह में 2 हंड्रेड्स की जगह में 234। उससे नेक्स्ट आता है 6,000 और 5 10,000 की प्लेस में तो 56,000। उसी प्रकार से 8 जो है हमारा लैख की जगह पर है, लैख के स्थान पे है, और 9 10 लाख के स्थान पे हो गया, तो 98 लैक्स हो गया। और उससे नेक्स्ट है 2 जो कि करोड़ के स्थान पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2 करोड़। तो वी विल राइट इट एज 2 करोड़ 98 lakhs 56,234। ओके चिल्ड्रन, इन इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू कैसे फिक्स करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, जैसे कि हमने बताया था इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ कॉमा लगा लेते हैं। ओके, नाउ वी विल राइट द नंबर इन वर्ड्स। तो यहां पर हम देखते हैं 4 इज इन वंस प्लेस, 3 इन टेंस प्लेस, 2 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, एंड 6 इज इन 1000 प्लेस, 5 is in 10,000 place, and 8 this is in 100,000 place, 9 is in millions place, and 2 is in 10 million place. We can say 20 millions. So we will write the words. This is 29 millions. 29 millions 800
56,200 and 34. इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम न्यूमरेशन या वर्ड्स में कैसे लिखते हैं. सो चिल्ड्रन, वी हैव सीन हाउ वी फिक्स द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, ओके, इन इंटरनेशनल सिस्टम और एंड इंडियन सिस्टम. तो आपने ये देख लिया कि कैसे प्लेस वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसका न्यूमरेशन कर सकते हैं. तो अब हम जाते हैं फेस वैल्यू पर. पहले हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, अब हम देखते हैं किसी डिजिट की फेस वैल्यू क्या है किसी नंबर में. तो हम एग्जाम्पल के लिए नंबर लिखते हैं 98. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी नंबर की, किसी डिजिट्स की फेस वैल्यू क्या है. सपोज हमने यहाँ पे नंबर लिखा है 98, तो किसी डिजिट की फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर इटसेल्फ होता है. जैसे कि 8 है तो 8 की फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8. ओके, 9 की फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9. तो कहने का मतलब यह है किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही होती है जो कि नंबर होता है. जैसे कि 9 की 9 है, 8 की 8 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है. सो इस प्रकार से हमने देख लिया कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और किस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में किसी नंबर की प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अदर थिंग्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट video.